उलाइका कल अन्आम। तो फिर वो गाय भैंस भेड़ों की तरह है। अन्आम गाय की तरह, भैंस की, ये लोग गाय भैंस की तरह है। ये कैसी मिसाल है? बिल्ली की तरह क्यों नहीं, कुत्ते की तरह क्यों नहीं है, शेर की तरह, चिड़िया की तरह? बहुत सारे जानवर थे। किस जानवर का हवाला दिया है? अनाम का। अनाम में बेसिकली मवेशी जानवर, फार्म एनिमल्स, वो है अनाम। इनकी मिसाल क्यों दी जा रही है? असल में बिल्ली के ना रिफ्लेक्सेस बड़े तेज होते हैं। आप गुजर रहे हो, बिल्ली हो वहां पे, वो चेक करेंगी पहले खतरा है कि नहीं। फिर अगर आप थोड़ा सा ऐसे करो तो बिल्ली क्या करेगी? कोई कबूतर है, आराम से बैठा हुआ है, दाने खा रहा है, आप पीछे से भी उसके करीब आओगे तो क्या करेगा? उड़ जाएगा। बड़े तेज रिफ्लेक्सेस हैं उसके। जानवरों के मक्खी है, आपके खाने को चुरा रही है आपसे। आपको अब नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। पकड़ी गई कि नहीं? नहीं पकड़ी गई। यूर नॉट मास्टर मी आगे। ओके, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस, उनको इतनी हाइपर अवेयरनेस है ना, उनको अपनी पूरी इन्वायरमेंट, वो पूरा इर्द गिर्द का माहौल उन्होंने स्कैन किया हुआ है इन जानवरों ने। उनको दूर दूर की खबर है। थोड़ी सी आहट होती है, हिरन ऐसे करता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो हवा चल रही है नहीं चल रही, बारिश हो रही है नहीं हो रही, वो जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं। वो क्या है? गाय भैंस, अदनाम। कोई, अब मैं रोड ट्रिप पे गया था तो वहाँ कैलिफोर्निया में कुछ फार्मलैंड है हाईवे के पास, तो वहाँ कुछ गायें थी, हाईवे के करीब आ गई थी। आगे से ट्रक गुजर रहा है, और जब ट्रक पास से गुजरता है ना तो गाय के जो बाल हैं वो घास खा रही है। कोई और जानवर होता तो क्या करता? फौरन भाग जाता, उसको कोई फिक्र ही नहीं, खाई जा रही है, खाई जा रही है। यानी अनाम की मिसाल ऐसी है, ऐसे हो जाते हैं जिनको अपने इर्द गिर्द के माहौल का कोई ख्याल नहीं रहता। वो अपनी बस जो पत्थर दिल से जो दुनिया दिख रही है उन्हें, और जिस चीज़ में उनकी दिलचस्पी, उसमें ऐसे मगन हो जाते हैं कि वो अनाम बन जाते हैं। उलाइका कल अनाम। ये गफलत की इंतहा नहीं है, गफलत की इंतहा है। फिर ताला कहते हैं बल हुम अदल, वो तो गाय भैंसों से भी खराब है, गाय भैंसों से भी खराब है। आई डोंट नो इफ दे डू दिस हियर, क्योंकि यहाँ भी फार्मलैंड तो है, बहुत है अमेरिका में, मिडिल अमेरिका में ना, क्योंकि लोगों के पास फ्री टाइम बहुत होता था, तो उनके रात को लड़के जो आवारागर्दियाँ वगैरह करते हैं फार्मलैंड में, दे हैव अ स्पोर्ट, काउ टिपिंग। काउ टिपिंग को गाय जो है वो कभी कभी खड़ी खड़ी सो जाती है, वो खाते खाते उधर ही, तो वो जाके उसको धक्का मार के लिटा देते हैं, और वो स्ट्रगल कर रही है कि वो कैसे उठे, तो वो उसको कहते हैं काउ टिपिंग। कोई लाइन टिपिंग नहीं करेगा, कोई वुल्फ टिपिंग नहीं करेगा, कोई डॉग टिपिंग नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं कर सकेगा? उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, वो सेंस कर लेते हैं। यहां पर कहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, नहीं, उनसे भी गए गुजरे हैं, उनसे भी ज्यादा खराब। क्यों? अगर गाय को कोई आगे से सेंस नहीं है, क्योंकि उसका एक मकसद है, उसने घास खानी है, उसने दूध देना है, उसी में मगन है उसका सर्वाइवल। हमने उसको डोमेस्टिकेट कर दिया उस जानवर को, तो उसके सेंसेस खराब हो गए। हमने उसको ऐसा किया ना, वो शुरू में ऐसा नहीं था, वो एक वैशी जानवर था, हमने उसको डोमेस्टिकेट कर दिया, अब वो अनाम बन गए। लेकिन इंसान तो उससे भी गए गुजरे हैं, उससे भी खराब, बेमकसद, फिर भी गाफिल। वो तो फिर भी उसका कुछ मकसद है। और फिर कहा उलाइका हुमुल गाफिलून, वही तो है गाफिल। मैं सोचता हूँ इस आयत के बारे में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, ये मिसाल ज़्यादा आसान हो रही है समझना, क्योंकि अब तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, आप बस लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो, हमारे बच्चे लगे हुए हैं। आप कहो जुबैर खाना, जुबैर, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नहीं पता चल रहा, वो अपनी दुनिया में है।
लेकिन इंटरनेट वाईफाई कट हो गया। मामा उस गाय के सामने से भूसा हटा दो बस।